कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। आप लोग को देख के और बढ़िया हो गए। बहुत दिन से इंतजार था कब हम गुवाहाटी आए। बहुत लाजवाब शहर लगा आप लोग का, एकदम नेचुरल ब्यूटी के बीच आप रहते हैं। हम लोग तो पॉल्यूशन में रहते हैं। मतलब कभी कभी देख के जलन होता है, कितने अच्छे जगह पे आप लोग। सच में एकदम नेचर ने इसको सजा के बनाया है गुवाहाटी को। हम लोग तो वी लिव इन अ कंक्रीट फॉरेस्ट, चारों ओर बिल्डिंग बिल्डिंग बिल्डिंग, पेड़ सारे जितने पेड़ है सबको काट दिए गए उधर साइड में। बट यहाँ क्या नेचर है, मतलब लगता है ना कि किसी को आने के बाद 10 साल लाइफ बढ़ जाएगी ऐसे। जब हम लोग एंट्री कर रहे थे तब देखे वहां से, मतलब क्या ही बताया जाए इसको, नेचर ने बड़ा संभाल के दिया। इसलिए आप गौर से देखिएगा अपने आप को कि लोगों का जो हिम्मत था ना, जो हौसला था, किसी को इधर से एंट्री लेने ही नहीं दिया, उधर से बाबर झाबर सब एंट्री मार दिया सब। ये गजब यहाँ का नेचर है। वहाँ पे बैठ जाएंगे आप लोग, हम लोग ढेर सारी बातें करेंगे है कि नहीं है। और यही चीज खराब हो गया लड़कियों के साथ, उनके साथ यही वाला नहीं होता था। गार्जियन उन्हें पढ़ने नहीं देते थे, थोड़ी सी बड़ी क्या हुई उसको शादी ब्याह करा देने, उसको घर में उनको रहता था कि घर में काम करने के लिए रख दिया गया। बेचारी दिन भर खाना बनाएगी लोगों के लिए, घर को साफ सुथरा रखेगी, लोगों के कपड़े, अपने पूरे फैमिली मेंबर के कपड़े वपड़े सब चीज़ सही रखना। और मेल जो होते थे, मेल लड़के 8 घंटा ड्यूटी करके आते थे और कहते थे कि तुम तो घर ही में रहती हो। अरे बेवकूफ लोग, घर की ड्यूटी 24 घंटे की होती है। सदैव उसके प्रेमी या प्रेमिका ने देखा होता है, जीवन साथी को तो एक कामयाब इंसान मिला होता है। तो इसलिए अपनी चीज़ को समझिएगा कि कुछ घर, किराए के जो घर होते हैं ना, उसको चाहे जितना सजा लीजिए, एक दिन छोड़ के जाना होता है, समझा ना। इसलिए कुछ रिश्ते किराए के घर की तरह होते हैं, एक दिन आपको खाली करके जाना होगा। उसके लिए ज़रूरी है कि इतना कामयाब हो कि उस घर को भी, कई बार आदमी किराए के घर को खरीद लेता है। तो इसलिए अगर आपको सच में किसी को बहुत ज़्यादा लगाव है तो इतना पढ़ाई करो, इतना पढ़ाई करो और इस मुकाम पर पहुंचो कि आपके लिए वो लड़ सके। वरना अगर आप ऐसे ही रहिएगा तो आपके चांदी के पायल पहनाने से पहले कोई उसे सोने का कंगन पहना चुका होगा, फिर बारात में जाकर खाना खाइएगा, कुर्सी सीधा कीजिएगा, समझा के कि नहीं गया। 2 साल के बाद आएगी बोले के बाबू मामा बोलो, मामा बोलो। उसने मेरी मम्मी को धमकी दिया कि 5 लोगों का नाम थाना में डाल दिए हैं, तुम लोग बर्बाद हो जाओगे। तो हम लोग 5 लोग हैं, 3 भाई हैं, मम्मी पापा है, बहन है नहीं, हम सबसे बड़े हैं, 2 ठो मेरे से छोटे हैं, समझे। तो 5 लोगों का नाम दिए, तुमको बर्बाद कर देंगे। और वो टीचर थे सरकारी स्कूल में, तो सरकारी में सैलरी ठीक रहता है। और ड्राइंग बनाता था, ड्राइंग चाहे 2 बैगन आलू बना के चलाता था, उसके लिए सरकार उसको सैलरी होती थी। हम लोग डर गए थे, तबाह हो गए थे। अब हम लिटरली बता रहे हैं, हम 11th में तो हम भी डर गए थे कि अब तो हम लोग का कुछ नहीं होने वाला है, ये नहीं होने वाला है। अभी हम उसको खोजते हैं, अभी घर जाते हैं तो भाग जाता है। हम उसको खोजते हैं कि बाबू तुम जहाँ FIR करके जिस थाना से, जिस दरोगा से FIR कराओगे ना, वो दरोगा बनने से पहले क्लासवा में बैठ के पढ़ रहा होता है, पहले तो वही थूरेगा तुमको, समझ रहे हैं। लेकिन टाइम लग गया जवाब देते, लेकिन उस समय हम लोग डर गए थे। ऐसे आप लोग के सामने भी बहुत समस्या आएगी, बहुत समस्या आ जाएगी, बहुत दिक्कत आएगी। अभी एक लड़की थी हमारे यहाँ पटना में, उसकी मम्मी ने कहा कि तुम 10th में 400 नंबर्स लाओगी तो तुम्हें साइंस दिलाएंगे, तो तुम्हें डॉक्टर बनना हो तो बढ़ोगी। इत्तेफाक से उसने 399 पाई। ये वीडियो कोई खान साहब तक पहुंचा दी, मेरे पास मेरी टीम ने भेजा। हम कहे भैया इसको लाओ, इसको दोबारा इंटर कराएं। वो 11th पास हो गई, फिर उसको दोबारा इंटर करना हुआ और अभी उसको फिर से नीट वगैरह की तैयारी कर रही है। अभी वो फिर फ्यूचर में डॉक्टर बनेगी। तो सोचिए कितना लाइफ में सबके संघर्ष होता है। तो ऐसा थोड़ी है कि आप लोग के जीवन में संघर्ष नहीं है, सबके जीवन में संघर्ष। जिसके जीवन में ज़्यादा संघर्ष है वो ज़्यादा खुश होना, क्योंकि किसी भी फिल्म में जो सबसे मजबूत और सबसे खतरनाक रोल होता है वो मेन हीरो को दिया जाता है, मेन हीरो को। और सबसे ज़्यादा तकलीफ कौन उठाता है? मेन हीरो। उसी तरह अगर आपको ज़्यादा तकलीफ हो रहा है, इट मीन्स यू आर द मेन हीरो। आप अपने फैमिली मेंबर के कौन है? मेन हीरो हैं। इसलिए घबराइएगा नहीं। कई लोग घबराहट से तोड़ देते हैं, दम तोड़ देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और कभी भी जब पढ़ने का मन न करे, अपने माता पिता का एक बार चेहरा देखिएगा और देखिएगा कि ये उम्मीद लगा के रखें, और अपने आप से पूछिएगा जब लौटना ही था तो शुरू क्यों किए थे। एक चीज़ हमेशा पूछिएगा, जब लौटना ही था तो शुरू क्यों किए थे। कोई फायदा नहीं है, एकदम जी जान लगा देना है
और सक्सेस को एकदम मुट्ठी में लेके रखना है, तब जाके अब चीज़ों को चेंज होंगे। अब कई लोग कहते हैं कि बिजनेस क्यों नहीं करते हो, तो मना किए हैं करने के लिए, करो ना जाके। कई आदमी कहता है कि सबको जॉब होगा, सब यही करेगा, बिजनेस क्यों नहीं करते, तो करो भाई, कौन मना किया है यहाँ पे। जिसको बिजनेस कर रहा है कर ही रहा है, जिसको पढ़ाई करना है कर ही रहा है। लेकिन पढ़ाई क्या होती है, नेसेसरी है ना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। बाकी एज ए इंस्टीट्यूशन आप लोग को कोई भी चीज़ की दिक्कत हम लोग आने नहीं देंगे। जो बेस्ट फैकल्टीज़ होंगे, जिनको 10 साल 15 साल का एक्सपीरियंस होगा, वो ही टीचर आपको यहाँ आके पढ़ाएंगे यहाँ पे। तो बाकी वहाँ क्लासेज में सिलेबस वगैरह ये सब की चर्चा तो जो क्लास में होने लायक रहती है, हम लोग उसको तो क्लास में ही करते हैं। बाकी आप लोग को लिए जो बेस्ट फैकल्टी होगी, जो बेस्ट मटेरियल, स्टडी मटेरियल होगा और सबसे रीजनेबल प्राइस में होगा, यही हम लोग की पहचान है। और इसी में हम आप लोग को चाहते हैं कि आप लोग को सबसे बेस्ट चीज़ें प्रोवाइड कराई जा सके। और जो एक चीज़ तो हम लोग पहले सोच के रखते हैं कि ये कोई पढ़ने में तेज कमजोरी सब नहीं है, सबको एक स्टैंडर्ड का, एकदम इक्वल स्टैंडर्ड का होना चाहिए। और आप लोग तो बड़ा खुशनसीब है कि बहुत सारे बच्चों के पास पैसे हैं, फैमिली अफोर्ड करती है, बहुत सारे बच्चे नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। एक बच्चे का टेस्ट देता है नीट में, उसका अप्रॉक्स 700 के आसपास मार्क्स आता है। उसने हमसे क्या बोला कि सर हमको ना लाइब्रेरी दिला दीजिए। हम कहा ठीक है ज्वाइन कर लो, लेकिन सर उतना पैसा नहीं है मेरे पास, और मेरे घर में वो माहौल नहीं है, लाइट लंबे टाइम तक कट जाती है, आवाज़ आते रहता है, तो हम पढ़ने में डिस्टर्ब होता है। सोचिए 700 के आसपास मार्क्स लाने वाला बच्चा, उसके सामने कितनी समस्या होंगी। आप में से भी बहुत लोग के पास होगा, लेकिन बहाना बनाने के लिए आप लाख बहाना बना लीजिए। एक तो कोई बहाना ये भी तो ढूंढ लो जिस बहाने के नाम पे आप कामयाब होना चाहते हो, अपने लिए, माता पिता, समाज, सोसाइटी, किसी के लिए भी कामयाब होना चाहते हो, कामयाब तो हो जाओ। दिक्कत कब होती है कि जब आप पढ़ लिख कर कामयाब होते हैं तो दिन प्रतिदिन आपकी वैल्यू बढ़ते जाती है। लेकिन जब आप बिना पढ़े पैसा कमाने लगते हैं, शारीरिक श्रम, मेहनत के बदौलत, तो उम्र बढ़ते के साथ आपकी वैल्यू घटते जाती है। जैसे आपको अपने घर बनवाने के लिए कोई मजदूर लाना है, तो आप 20-25 साल एज का मजदूर खोजेंगे कि 50 साल का मजदूर खोजेंगे? किस एज का मजदूर चाहिए आपको? 20-25। आपको अपने हार्ट का सर्जरी कराना है, किसी को अपने गार्जियन में किसी को दिल का सर्जरी कराना है, 20 साल का डॉक्टर चलेगा नहीं? तब वहाँ कितना साल का खोजेंगे? 50 साल। पूछेंगे कितना एक्सपीरियंस हुआ? 20 साल से हार्ट का ऑपरेशन कर रहे हैं, डॉक्टर साहब आप ही कीजिए यहाँ पे। समझ में आ रहा है? ये है पढ़ाई की ताकत। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है ना जिसका रिटर्न लाइफ टाइम आता है। डॉक्टर तो बूढ़े ही नहीं होते हैं। एक आदमी को हमसे पूछे कि सर कान का कोई डॉक्टर बढ़िया बता दीजिए, तो पटना में एक बहुत सीनियर डॉक्टर थे, उनका बड़ा नाम सुने थे, तो हम उन्हीं के पास भेज दिए, चले जाओ वहाँ पे। बच्चा गया, जाओ बेटा वहीं चले जाओ। गया वहाँ पे, तो वापस आया अगले दिन, कहा कि सर कोई और डॉक्टर बताइए ना। हमके क्या, तुम्हारा कान के डॉक्टर को तो बोले थे, तो बोल रहा है कि सर कान के डॉक्टर को सुनाई नहीं दे रहा था। हम कहे भाई साहब, एक्चुअल में ना वो डॉक्टर बहुत सीनियर थे, प्रैक्टिस छोड़ दिए थे, अब एज होने की वजह से हम भेजे। ये नाम बोला तो 4 बार में नाम पूछ रहे हैं क्या। तो ये वापस चला गया यहाँ पे, कहने का नहीं, मतलब बहुत बूढ़े हो गए थे वो। तो हमें नहीं बोलना चाहिए था कि उतने एज के, बट क्या होता है ना, बहुत बड़े डॉक्टर होते हैं, तो कई बार क्या होता है ना, कुछ डॉक्टर्स इतने महान काम करके गए होते हैं कि वो जिंदा भी नहीं होते हैं ना, तो लोग सुने होते हैं कि फलाना डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, तो कई बार आदमी रेफरेंस दे देता है, उन्हीं डॉक्टर से दिखा देता है, कई बार पता चलता है तो डॉक्टर है भी नहीं, चले गए। तो ये होता है पढ़ाई की ताकत। इसलिए आप लोग को कामयाब होना है किसी भी हाल में, समझ आ रहा है? नहीं तो ऐसे भी भूखे तो जानवर भी नहीं मरता है, लेकिन जानवर की इज्जत कितनी होती है आप देख रहे हैं। हाँ, अरे जिस गाय को हम लोग माता मान रहे हैं, जिससे दूध मिलता है, जब बूढ़े हो जाती है, दूध देना बंद कर देती है, तो जो पालने वाला है उसी के यहाँ से गया है वो, चाहे कसाई के पास पहुँचे, चाहे आवारा घूमे, कोई उसके दरवाजे पे से खोल के नहीं ले गया, भले आंख बंद कर लिया है, ले जाओ भाई। नहीं समझे? एक शायर ने भी कहा था, वो जहर देता तो दुनिया के नज़रों में आ जाता, उसने काम ऐसा किया कि वक्त पे दवा न दिया। ऐसे भी जान जा सकती है कि नहीं? इसलिए
देर से बनिए लेकिन ज़रूर कामयाब बनिए, क्योंकि आने वाले समय में लोग आपकी खैरियत नहीं आपकी हैसियत पूछेंगे और फिर उस दिन आप बता नहीं पाइएगा तो बहुत तकलीफ लगेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? घड़ी भले घड़ी में समय कैसा भी चलता रहे, ज़िंदगी का समय बढ़िया चलना चाहिए। और ख़ास करके पैसे की कीमत तब आपको समझ में आएगी जब आपके घर में कोई बीमार पड़ेगा तब। खैर भगवान ना करे किसी के घर में कोई बीमार पड़े, लेकिन जिस दिन कोई बीमार पड़ा ना उस दिन आपको समझ में आएगा कि पैसे की कीमत क्या होती है, अब तब समझ में आएगा। इसलिए जब आप कामयाब होंगे तो मन में एक चीज़ सोच के रखिए कि माता पिता को अगर बुढ़ापे में अगर कोई बीमारी हुई, भगवान न करे, लेकिन अगर कुछ हुआ तो अमेरिका तक में भी अगर ले जाना पड़े ना तो कभी ये नहीं सोचना पड़ेगा कितना खर्चा होगा। कभी माता पिता को कोई चीज़ पसंद आ गई ना तो सीधे बोलना होगा कि पैक कर दे भाई, प्राइस टैग बाद में देखना, बिलिंग देख लेंगे, माता पिता को पसंद आया इतना चाहिए हमको। समझ रहे हैं? ये कामयाब होना है, बाकी कोई मतलब नहीं। हमको नहीं पता कामयाबी का मतलब क्या है, घर द्वार हो या नहीं। मम्मी ने बोल दिया, पापा ने बोल दिया कि बाबू ये चाहिए, मतलब चाहिए। आपका बचपना गरीबी में बीता हो इससे कोई मतलब नहीं है। माता पिता का बुढ़ापा गरीबी में नहीं बीतने देना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और इस चीज़ के लिए कामयाब होना है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अगर नहीं कामयाब होंगे ना, बड़ी खराब चीज़ होती है गरीबी। इतना खराब, दुनिया का हर चीज़ें नाच देगी। गरीबी अकेले नहीं आती है, बाई वन गेट वन फ्री सुने हैं ना, वैसे गरीबी है, बाई वन 10 फ्री। अगर गरीबी आएगा ना कॉन्फिडेंस छीन लेगा, रिलेटिव्स मुंह मोड़ लेंगे, हमारा अपना सोसाइटी में हमको अलग पहचान हो जाएगी। मतलब अमीरों का मोहल्ला अलग, साफ सफाई अलग, बिजली टाइम से, फूल फुलवारी, गरीबों का मोहल्ला अलग, सब चीज़ अलग आ जाएगी, यहाँ पे हर अभाव हो जाएगा। तो इसलिए वो चीज़ें छोड़ दीजिए। दुनिया में दो ही चीज़ याद रखिएगा, एक अमीरों की दुनिया है, एक गरीबों की दुनिया है। इनसे इसमें आने के बहुत सारे रास्ते हैं। आप गरीबों की दुनिया छोड़ के हम अमीरों की दुनिया में आ सकते हैं, इसके बहुत सारे रास्ते हैं। बिजनेस है, नौकरी है, सब कुछ है। लेकिन जो सबसे आसान तरीका है जो आपको मिल सकता है वो एजुकेशन है। इसके रास्ते आ सकते हैं आप। बाकी जब आप अमीर बन जाए या सक्सेस हो जाए तो सबसे अच्छा सक्सेसफुल इंसान या सबसे अमीर इंसान वही है जिसके बगल में बैठे गरीब इंसान को आभास ना हो कि वो गरीब है। लेकिन कई लोग एहसास दिला देते हैं। ये चीज़ कभी मत करिएगा। चाहे जितना भी कामयाब हो जाइएगा, याद रखिएगा इस जब सोने की लंका नहीं टिकी थी ना तो आपका 4 गाड़ी टिकने वाला है। रहा सोने की लंका नहीं रहा। इसलिए हमेशा याद रखिएगा। हमारी सोसाइटी से एक बड़ी गलती ये हुई कि हमें शमशान घाट को बीच शहर में बीच चौराहे पे बनाना चाहिए था कि डेली आते जाते लोगों को अपनी हैसियत, अपनी औकात पता चले कि एक दिन हमें भी जल के मिट्टी में मिल जाना है, कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का। लेकिन हमने क्या किया, कब्रिस्तान शमशान घाट शहर के साइड में बना दिया और ये 2 पैर पे चलने वाला आदमी घमंड में इतना चूर हो गया कि इसको भूला भी नहीं कि हमें जाना कहाँ है। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। बहुत नाज था किसी को अपने कपड़ों का, आखिरी वक्त कह भी ना सके कि कफन पसंद नहीं है। ना कफन में जेब होता है ना डिजाइन होती है। इसलिए जो आए हैं ये जब लौटेंगे यहाँ से तो एक संस्कार, अपनी यादें, अपने किए गए काम को छोड़ के लौटेंगे। ये झूठ है कि खाली हाथ कोई आता है खाली हाथ जाता है। जानवर खाली हाथ आते हैं और जानवर खाली हाथ चले जाते हैं। इंसान खाली हाथ आता है, लेकिन जो सच्चा इंसान होता है, भारत माँ का सपूत होता है, वो अपने साथ बहुत सारे इंसानियत, बहुत सारी यादें इस देश को समर्पित करके जाता है। कोई कहेगा कि रतन टाटा खाली हाथ गए थे, भगत सिंह खाली हाथ गए थे, कोई कह सकता है इस चीज को, स्वामी विवेकानंद खाली हाथ गए थे। आज वो हैं नहीं है, उनका शरीर नहीं है, लेकिन उनकी विचार, उसकी आत्माएं, उन लोगों की महान विचार आज भी हम लोग के बीच जिंदा हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग खाली हाथ आए जरूर थे, लेकिन अपने जब यहाँ से जाएंगे तो खाली हाथ नहीं जाएंगे, बल्कि पीढ़ियां आप लोग को याद रखेंगी कि एक सामान्य सा घर से आया हुआ लड़का, एक सामान्य से दिखने वाली लड़की किस तरह से एक छोटे से शहर से आके इतनी बुलंदियां आगे निकल गई कि उनका शहर, उनका गांव, सब चीजों से उनका बंदी से तोड़कर आज पूरा देश फक्र करता है। जब आपकी कामयाबी छोटी होती है तो केवल आपके माता पिता खुश होते हैं और आप ही खुश होते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहली कामयाबी आप लोगों की क्या है? कॉपी में वेरी गुड मिल गया। वो पहली कामयाबी थी, बाप रे बाप, वेरी गुड मिल गया। जिस दिन कॉपी में वेरी गुड मिलता था, आदमी स्कूल से आता था, बैग फेंकता था और सबसे पहले कॉपी खोल के, मम्मी वेरी गुड मिला। तू अकेला खुश हो रहा है भाई, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। रद्दी के भाव बिक गई वो कॉपियाँ, जिसपे कभी वेरी गुड देखकर हम लोग फूले नहीं समाते थे। ऐसा लगता था कि क्या मिल गया। एक्सीलेंट मिल जाता तो लगता था ओलंपिक मेडल मिल गया, वाह। हम लोग को गुड मिलता था तो आगे 2 भी बना लेते थे। बी वेरी वेरी गुड, भी बनाने में क्या जाता है, नहीं समझे?
लेकिन जब आपकी कामयाबी थोड़ी बड़ी होती है, जैसे आप 10th में, इंटरमीडिएट में अच्छा मार्क्स ला देते हैं, आपकी पूरी परिवार खुश होती है कि नहीं होती है? लेकिन जब उससे भी अच्छी कामयाबी होती है, पूरा जिला खुश होता है। कोई आप में से यूपीएससी निकाल दिया, कोई नीट टॉप कर दिया, कोई आईआईटी टॉप कर दिया ना, आपका पूरा डिस्ट्रिक्ट खुश होता है, मेरे जिला का था, मेरे जिला की लड़की थी, जबकि आपसे कोई लेना देना नहीं उसका। जब कामयाबी उससे बड़ी होती है ना, पूरा स्टेट फख्र करता है, पूरा स्टेट। आपको नहीं लगता है तमिलनाडु वालों को इस बात का कितना फख्र होगा कि एपीजे अब्दुल कलाम उसके यहाँ के थे? नहीं समझे? सबको होता है। हम लोग को राजेंद्र प्रसाद, हम लोग को भी गर्व होता है, एक बिहारी सब पे भारी ऐसे बोलते हैं। हम लोग के टाइम पे पहले बहुत अच्छे लोग होते थे, अभी तो हम लोग के यहाँ बेरोजगारी इतनी बड़ी हो गई है कि विश्व गुरु और शिक्षा का केंद्र आज बेरोजगारों का कबूतरखाना हो गया है। तो बहुत ज़्यादा कई सारी समस्याएं थी। तो आपकी कामयाबी ऐसी होनी चाहिए ना कि पूरा आपका देश फख्र करे, यार ये ऐसा इंसान होना चाहिए, रोल मॉडल लोग बनाए अपने आप को, समझा? और इतना कामयाब होइएगा ना कि जब कभी आपके पिताजी सब सड़क या चौराहे पे जाके, तो वो ये ना बताएं कि वो किसके पुत्र हैं। उन्हें ये अमूमन हम अपना एड्रेस कैसे बताते हैं? आप लोग अपना एड्रेस लिखते हैं तो सन ऑफ, आप बोलते होंगे ना कि हम उनके बेटा हैं। आपके पिताजी भी क्या बोलते होंगे? अपने दादाजी को, आपके दादाजी को बोलते होंगे कि वो उनके बेटा हैं। आप बस इतना कामयाब होइएगा ना कि वो चौराहे पे खड़े होकर ये ना बोले कि वो किसके बेटा हैं, बल्कि वो बोले कि वो किसके पिता हैं। वो आपसे उनकी पहचान हो सके, तो मेरा बेटा ये करता है। समझा रहा है कि नहीं आ रहा? उतना बस कामयाब होना, और ज़्यादा कामयाब होकर क्या ही करेंगे, बस इतना ही कामयाब हो जाए। बाकी ज़िंदगी रुकती नहीं है, आप चाहेंगे कुछ मिल जाएगा कुछ, ये लाइफ का उसूल होता है। कोई इसमें न्यूरो डॉक्टर बनना चाहता होगा, हो सकता है कि कुछ ऑर्थो का बन जाए। आपको कोई, आप में से कोई बच्चे का ख्वाहिश होगी दिल्ली एम्स, हो सकता है कि आपको कोई और एम्स मिल जाए। कोई आईआईटी कुछ और सोचता होगा, कुछ और मिल जाएगा। लाइफ रुकेगी नहीं, जिंदगी एक लूडो की तरह है, हम फेंकते बड़े उम्मीद से हैं, बट जो भी आ जाए चलना उसी हिसाब से पड़ता है। समझ आएगी कि नहीं? और बड़ा खराब उसूल है दोस्ती का। लूडो में कभी देखते होंगे, लास्ट में जब लूडो फाइनल होने वाला तो हमें एक चाहिए होता है, एक सोचा 6 आ जाता है। जिंदगी एक दिन ऐसे मोड़ पे लाएगी ना, ऐसे मोड़ पे लाएगी, आपके माता पिता से कभी पूछिएगा, ही अभी आपकी उम्र स्टूडेंट की उतनी नहीं है, जिंदगी एक दिन ऐसे मोड़ पे ले जाके छोड़ेगी ना, जहाँ पसंद तो बहुत कुछ होगा लेकिन चाहिए कुछ भी नहीं होगा। एक उस परिस्थिति में भी इंसान को जीना पड़ता है। कई बार ऐसा समय आएगा, लूडो में देखिएगा आता है 6 चाहिए, नहीं जरूरत है, कई बार 6 चाहिए रहता है, 1 आ जाता है। यार घसक यार धीरे धीरे खिसकता रहता है। बड़ा अच्छी गेम है लूडो, जिंदगी को हूबहू उतार देता है। उसमें लूडो में सांप वाला भी होता है, सांप वाला लूडो तो एक 99 पे जाके काटता है, बड़का सपुआ काट के एक बार नीचे उतार देता है। वही होती है जिंदगी में भी, एक दिन आपको सफलता में ऐसा लगेगा ना कि अब तो कामयाब हो गए, अब मंजिल यहाँ पर है एकदम, अब क्या करेंगे, तब तक पता चला कि नीट में 75 ऑल इंडिया 1 पा गए, हमारा तो सपना टूट गया है। वही बड़ा वाला सांप काट लिया ऊपर से नीचे। भाई नीट में जितनी सीट नहीं है दिल्ली एम्स में, उससे ज्यादा ऑल ओवर इंडिया 1 ला दिया, सब यार 1 ला दिया। क्या कर सकते हैं आप? क्या जिंदगी रुकी? नहीं। तो वैसे ही सब चीजें चलती रहेंगी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बाकी आप लोगों से तो मिलकर हमको बहुत अच्छा लगा, लेकिन हम तो इतना फिक्स कर लिए कि गुवाहाटी हम बार बार आते रहे। बहुत अच्छा शहर है जी, नेचुरल एकदम, मतलब लगता है कि इसको डिजाइन किया गया है यहाँ पे। और चीज़ें आप लोग, बाकी जो कसर रहेगा वो आप लोग पूरा कीजिएगा। कामयाब होने के बाद आप लोग ही क्या है, स्टेट के आइकन रहते हैं। हम बाकी टीचर से भी आप लोग को मिला देते हैं, और क्योंकि क्लासेज स्टार्ट हो गए इसलिए बहुत सारे टीचर क्या है ना, क्लासेज में क्या हो गए, इन्वॉल्व हो गए। तो ऐसे क्या होगा, जैसे मान के चलिए आपका कोई सब्जेक्ट यहाँ स्टार्ट है, तो उसका कोई और सब्जेक्ट साथ पहुँच कर कि दिल्ली में होगा, तो हम लोग वहाँ पे टीचर्स क्या रहेंगे, अल्टरनेट आते रहेंगे। आप समझ रहे हैं ना हम कहना क्या चाह रहे हैं? तो उस हिसाब से रहेगा, आपका कोई दिक्कत नहीं आएगा। ऐसा नहीं होगा कि हम कोई जूनियर टीचर या कुछ भी। आप ये देख सकते हैं कि ये टीचर अगर वहाँ पढ़ाते हैं तो आपको भी यहाँ पढ़ाते हैं। कई बार सेंटर में हो जाता है, मेरे टीचर अच्छे, वो कहता है मेरे अच्छे, दोनों आपस में हो जाते हैं। हम लोग कहते हैं चल तुम ही लोग टेस्ट दो, जो टॉप किया उसके टीचर अच्छे। होता है ये चीज़, अच्छी बात है जब ये सब चीज़ें होती रहती है। तो हम आज बहुत जल्दी आपको नेक्स्ट टीचर से मिलाते हैं। चेक चेक चेक। सो तालियां नहीं बजेगी।
Thank you very much. All right. So we would like to invite our teacher, but before that, हम videos play करेंगे. Video सामामी. प्रथमते আহিব सचिन अरोरा sir. तेर video तो আমি একবার চাই লওঁ. Say for example, Indus system is west flowing, Ganga system is east flowing, Brahmaputra is very very interesting. In the Tibetan part it flows east and in the Indian part it becomes west. All right. Before inviting, I would like to share a few lines for. बहुत बहुत स्वागत है सर आपका गुवाहाटी में. कितना बेहतरीन शहर है सर. हम लोग तो दिल्ली पटना रह के भी बड़ा. नमस्कार गुवाहाटी. नमस्कार अहोम. की खबर? हाउस द जोश? हमारा ही ज्यादा लग रहा है. हाउस द जोश? स्वागत नहीं करोगे हमारा? हाउस द जोश? अभी बात करते सर. बहुत बहुत मजा आया इस शहर में आकर एंड lot to share and I think Guwahati is the gateway to North East. खान सर का आंदोलन, शिक्षा का जो आंदोलन है, that is entering North East through Guwahati. We are really pleased with that, sir. Thank you, sir. Thank you so much. This is a very Assamese way of welcoming our guests, and our next teacher is Sachin Upadhyay sir. So उनका भी वीडियो प्ले किया जाए. Let's welcome with a huge round of applause. बहुत बहुत स्वागत है सर. हेलो बच्चों लोग, कैसे हो आप लोग? मैं कल से आया हूँ गुवाहाटी से. सच में मुझे प्यार हो गया और मुझे लगता है कि मैं फिजिक्स से भी आप लोगों को प्यार करवा दूंगा. मैंने कल से इतनी प्रैक्टिस करी है टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट सर के साथ जब मैं आता हूँ नर्वस हो जाता हूँ यार. ही इज लेजेंड. एक बार जोरदार तालियां सर के लिए. अब मैं आपके आसामी लैंग्वेज में कुछ पूछूंगा, उसका आंसर ऐसे दीजिएगा कि ऑडिटोरियम हिल जाए. केने आसे आपुनी आपुनाक लग पाए भाल लागिल. थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच. थैंक यू ब्राउन सर. And now, ladies and gentlemen, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ सारे जो अभी हम लोग आए ना पहले ही आ गए लोग गुवाहाटी में. एक चीज तो कह सकते हैं कि यूपीएससी में ऑल इंडिया AIR 1 को भी सर ने पढ़ाया था, तो ये एक अपने आप में अचीवमेंट है. बाकी हमारे सर पावर हाउस ऑफ फिजिक्स, इनका तो पूछना ही नहीं है. आप लोग को फिजिक्स से डर लगता होगा, लेकिन आप फिजिक्स को आपसे डर लगने वाला है यहाँ पर.
तो आप लोग टेंशन नहीं ना लगे। ये चीज जो बेस्ट चाहिए था, यही लोग कोटा को बना के रखे थे। जो नहीं हाइप था कोटा कोटा, जैसे बलून बड़ा रहता है तो किसके दम पे, अंदर एयर रहता है, एयर निकाल दिए तो बलून गया, वही वहां हो गया। नहीं समझे सर लोग, तो यहाँ आ गए यहाँ पे। अब ऐसे सारे बेस्ट टू बेस्ट फैकल्टी आप लोग को मिल गई, समझा रहा है कि नहीं रहा है। और इसी बहाने हम लोग को भी घूमते आना पड़ता है। हम तो भैया पूरा मन बना लिए कि अब यहाँ हम हमेशा आते रहे, कोई और हम ये सिटी में आने के बाद हमको एक फील हुआ, हम हर जगह मतलब इतना भाग दौड़ होता है कि आदमी रात में फ्लाइट पकड़ा कहीं चला गया, यहाँ ऐसा लगा कि मम्मी पापा को भी लेके आने लग गया, बड़ा बेहतरीन। हम रात में उनको मतलब वीडियो कॉल पे दिखा रहे थे कि देखिए क्या शहर है यार, क्या नेचुरल ब्यूटी है यहाँ पे। तो ऐसे पढ़ाई भी चलते रहेगी और इसी बहाने आप लोग से मुलाकात भी होता रहेगा। तो हम लोग नेक्स्ट फैकल्टी से मिलते हैं। Alright, the next faculty is मोहित अग्रवाल सर, और उनका वीडियो देखते हैं। Let's welcome him with a huge round of applause. Huge round of applause. Let's welcome मोहित अग्रवाल सर। बहुत बहुत स्वागत है सर, बहुत बहुत स्वागत। हेलो बच्चों, हाउ आर यू। जिस दिन हम गुवाहाटी में एंटर हुए तो ऐसा लगा भगवान ने सारी ब्लेसिंग्स, नेचुरल ब्लेसिंग्स गुवाहाटी को दे दी है। बहुत ही खूबसूरत शहर और यहाँ का प्लीजेंट मौसम, हम्बल पर्सन्स और सबसे बढ़िया आप लोगों की स्माइल। तो मैं खुद फिजिक्स लेता हूँ और जैसा कि सर ने आपको बताया कि आईफोन के डब्बे में नोकिया का फोन आपको नहीं मिलना चाहिए। तो कोटा की जितनी भी जो एकेडमिक एक्सीलेंस है, जितनी भी पावरफुल फैकल्टीज है, सर ने पूरी कोशिश करी है कि वो आपको यहाँ प्रोवाइड करा दी जाए। उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल आपके सचिन सर, ठीक है। और मैं खुद कोटा में 17 सालों से पढ़ा के आया हूँ और अब हम कोशिश करेंगे कि आपको फिजिक्स से प्यार हो जाए और फिजिक्स आपसे डरने लगे, जैसा कि सर ने बताया। ओके, धन्यवाद आप सभी को। Beautiful. Thank you so much. Are we ready for the next faculty? All right. Let's watch the video of Kundan sir. With a huge round of applause, let's welcome our next faculty, Kundan Mankar sir. Huge round of applause, जोरदार तालियां।
बहुत स्वागत है सर। हेलो गुवाहाटी, कैसे हो? बहुत बढ़िया। तो बहुत अच्छा लगा है आपके शहर में आके। जो बिहू की एनर्जी है, जितनी एनर्जी से डांस हुआ था, तो वही एनर्जी के साथ हम जब प्रिपरेशन करेंगे तो आईटी खुद बोलेगा आसाम रॉक्स। बहुत बहुत स्वागत है। Beautiful. Thank you so much. Huge round of applause for all the faculties and council. देखिए हम लोग के सेशंस क्या है कि स्टार्ट हो गए हैं, तो बहुत सारे फैकल्टी जो हैं अब वो क्लासेस को क्या कर दिए हैं, स्टार्ट कर दिए हैं। तो इसलिए क्या है कि हम लोग आपको एक चीज़ जरूर बताना चाहेंगे, जो कोटा के टॉप फैकल्टी थे वही यहाँ हैं, और जो आप लोग को सिलेक्शन दिलाने में ये टीचर्स आपकी मदद नहीं करेंगे, ये आपको मदद करेंगे रैंक्स लाने के लिए। तो यहाँ जब पढ़िएगा तो सिलेक्शन का टेंशन नहीं, बल्कि किस चीज़ के लिए, रैंक होल्डिंग के लिए। तो ऐसे ऐसे आपको फैकल्टी मिलेंगे जहाँ पे रैंकर्स ने जिन लोगों को पढ़ाई किया था। अब ये सब जितने फैकल्टी मेंबर हैं हम लोग के, आपके पास क्या है कि जैसे जैसे आप लोग का क्लास स्टार्ट हो जाएगा तो सारे फैकल्टी मेंबर्स यहाँ आ जाएंगे और आपका 1 to 1 हर एक चीज़ को सॉल्व कर देंगे। और रही बात डाउट की, तो एक चीज़ तो हमको बड़ा फक्र महसूस होता है कि इतने लंबा एक्सपीरियंस वाले टीचर लोग जब पढ़ाते हैं ना, तो बच्चे कहते हैं अब डाउट की झमेला ही नहीं है भाई, डाउट क्लास की अब जरूरत ही क्या है। तो कोशिश यही रहती है कि आप लोग को डाउट क्लास जैसे चीज़ों की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि जब डाउट रहेगा तभी तो पूछिएगा, शौक से क्या पूछेगा। अब लड़के डाउट बोलते हैं सर डाउट के लिए, तो अब हम लोग को टेंशन नहीं रहता है। जबकि हम जब गए थे कोटा में, तो एक चीज़ हम देखें तो वहाँ बहुत सारे लोग फोकस कर रहे थे। देखिए ये हम लोग का डाउट सेशन है, ये देखिए डाउट सेशन है। हम कि भाई इसका मतलब आप खुद ही कह रहे हो कि क्लास में डाउट बच जाएगा, मतलब आप डाउट सेशन इतने बड़े बड़े बना के रखे हैं, मतलब क्या है, बहुत सारी चीज़ें कहाँ बचने वाली है, क्लास में बच जाएंगी। तो जब सर लोग पढ़ाएंगे आपको तो टेंशन ही नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि यही था, इतना ही, इतने चीज़ को लिए इतना बवाल मचा के रखा गया था कि भैया ये IIT है, ये नीट है, ये UPSC है, हर चीज़ को एकदम बेहतरीन ढंग से। इस बार बताते हैं कि सर जब क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट करा रहे थे तो 20-22 क्वेश्चन में चेंजिंग ही नहीं किया। जैसे जब एग्ज़ाम हुआ ना तो चेंजिंग ही नहीं हुआ, तो हम लोग को डर लगने लगा कि फिर कोई ऐसा ना कहे कि कैसे यहाँ पे इतना पढ़ा दिए कि चेंजिंग नहीं किया यहाँ। तो कई बार क्या होता है ना कि क्वेश्चन इतने ज़्यादा हूबहू आ जाते हैं कि हम लोग को डरना पड़ता है कि कल को कोई ऐसा ना कर दे कि क्वेश्चन यही नहीं ना सेट किए थे लोग। और एक बार ऐसा हो गया था, हम लोग के क्वेश्चन से हूबहू आ गया, एक उठ के केस कर दिया और हाई कोर्ट में जाके चीफ जस्टिस से जाके शिकायत किया। भाई छोटा मोटा आदमी को शिकायत करे तो समझ में जाता है, वहाँ उधर वहाँ ले जाके फिर जांच होती है तो समझ में आता है कि यार ये चीज़ें पहले पढ़ा दी गई हैं, एग्ज़ाम होने से 3 महीना 4 महीना पहले टेस्ट ले लिया गया है, तब यहाँ से हमारा कोई कॉपी कर ले तो हमारी क्या गलती। तो बेटर है, आप लोग भी यही ना चाहेंगे। एज ए स्टूडेंट क्या चाहता है, जो टीचर पढ़ाएं वो हूबहू कहाँ से आ जाए, एग्जाम में आ जाए। हाँ खूब से खूब डिजिट चेंज कर दे, मतलब एकदम भी हूबहू लगता है तो ठीक नहीं। तो लेकिन आप लोग को इस बात का कोई टेंशन नहीं है, बस आप घर जाइएगा तो अच्छे से पढ़ाई करना है। जो सर पढ़ाएं यहाँ पे, जो भी टीचर लोग पढ़ाएं, आपको बस उसको घर जाके एक बार प्रैक्टिस में उसको घर पे रिवीजन के तौर पे रखते रहना है, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं करिएगा तो भूल जाइएगा, चाहे कितना भी बेहतर पढ़ाया जाए। आपका समझ में आया कि नहीं आ गया, तो धीरे धीरे चीज़ें भूल जाते हैं, नहीं समझ में आ गया। कई बार देखिए ना रिवीजन बहुत जरूरी, कई बार किसी बच्चे सबका दिल टूटता है तो कहता है कि हम भूलिए नहीं पाएंगे, 1 साल बाद फिर भूल जाता है, क्यों, रिवीजन नहीं हो पाया बेचारे का। नहीं समझ में आ गया, ये सब चीजें होती है। आप रिवीजन नहीं कीजिएगा तो आप भी क्या करिएगा, भूल जाइएगा। इसलिए रिवीजन पे बहुत ध्यान देना है। और वैसे भी आप लोग जो यंग जनरेशन होती है उसमें ये चीजें बहुत अच्छी लगती है कि उनको अपने करियर ओरिएंटेशन ज़्यादा होते हैं। आजकल जो आप लोग का चेहरा देखते हैं तो ये लगता है कि जिस एज ग्रुप में आप लोग अपने करियर के लिए फोकस्ड हो चुके हैं, ये बताता है कि आपका फ्यूचर बहुत बेहतर होगा। वरना एक समय था कि जब बच्चे ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते थे तब सोचते थे कि अब हमको क्या करना चाहिए, लेकिन अभी 10th में डिसाइड किया हुआ है, 10th 12th में ही क्या कर लिया है, डिसाइड कर दिया। अब बाकी आपको आगे हमारे टीचर्स लोग, फैकल्टी आपको समझाएंगे कि कैसे कैसे अपने टीचिंग करियर के अनुभव के आधार पर कि आपको कैसे और आगे मेहनत करते रहना चाहिए। Thank you so much. Huge round of applause for that.
to illuminate our powerful minds and to start this beautiful revolution in Guwahati, we will start with the lamp lighting, and I request Khan sir, Sachin Arora sir, Sachin Upadhyay sir, Mohit sir and Kundan sir to please proceed with the lamp lighting. Huge round of applause. Thank you so much. Huge round of applause. We have officially started the revolution that Khan sir has started, and I request all the faculties to please settle down. All right. Before inviting, I would like to share a few lines for Sachin Arora sir.